चलिए, तो आज पर्चा एक्सेल का खोलते हैं और एक्सेल ओपन कैसे करेंगे। तो वही पहला तो वही तरीका है, विंडो आर में एक्सेल ही लिखेंगे। अब ये नहीं कि वर्ड के लिए विन वर्ड लिखते थे, मगर यहाँ एक्सेल को एक्सेल ही लिखेंगे और कुछ नहीं लिखेंगे। क्लियर? ये चीज़ें हो गया। उसके बाद दूसरा भी तरीका है, क्या, कहीं भी खाली जगह में राइट क्लिक, न्यू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, यहाँ जाएंगे, यहाँ से भी ओपन हो जाता है। यहाँ से पहले इस तरह से बनेगा, इस पर डबल क्लिक कर दीजिएगा तो इस तरह से ओपन हो जाएगा। ये चीज़ें हो गया। इसके आगे दो तरीका हो गया। तीसरा तरीका, यहाँ पे क्लिक करेंगे स्टार्ट बटन पे और यहाँ इस स्क्रॉल बार को नीचे लाएंगे, नीचे की तरफ, और इसको करेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ठीक है। और यहाँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 है ना, क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये आपको आ जाएगा। 3 बता दिए, एक और बता देते हैं। 90% लोग यही करते हैं कि यहाँ आते हैं EX लिख देते हैं, बस, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। क्या वो वाला है, हाँ ऑफिस, हाँ वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। अब 4 तरीका बता दिए, 5वां भी तरीका होता है और वो बताएंगे नहीं। 4 तरीका कम नहीं है, 1 भूल जाइएगा, 2 भूल जाइएगा, हमारे चारों तरीका हम पूछेंगे। और जिस दिन आप लोग भूल जाइएगा उसी दिन पूछेंगे। और जो लोग नहीं आए हैं उनसे भी पूछेंगे, क्योंकि रिकॉर्डिंग उनके व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम पे जाएगा। आप कुछ तो गार्जियन लोग बोले हैं कि मुझे भी टेलीग्राम में ऐड कर दीजिए, तो 1-2 गार्जियन लोग को भी ऐड कर रहे हैं। हाँ, बोले हैं कि क्या पढ़ा रहे हैं, क्या स्टूडेंट पढ़ रहा है, हम भी सवाल जवाब करें, तो स्टूडेंट लोग अपना सतर्क हो जाएं। तो इसलिए ठीक है, 1-2 गार्जियन बोले हैं कि चुपचाप मेरा भी टेलीग्राम ऐड कर दीजिए। दिखाता भी नहीं, तो वही तो चीज़ है ना, व्हाट्सएप पे तो दिख जाएगा ना, टेलीग्राम पे दिखेगा नहीं। और वो बहाना जो बनाते हैं ना कि ये तो पढ़ाई नहीं हुआ है, तो वो तुरंत पता चलते रहेगा कि स्टूडेंट लोग, अब कौन स्टूडेंट है कौन गार्जियन है ये नहीं बताएंगे, मगर है 2-3, हाँ 2-3 गार्जियन का ऐसा रिक्वेस्ट आया है। हाँ, तो जिन लोगों को अपना भरोसा है वो, हम तो पूरा अंदर भरोसा, बेटा कभी नहीं बोलेंगे। चलिए, तो वो चीज़ें हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। तो एक्सेल को ओपन कर लिया। दूसरा चीज़ जो एक क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज एक्सेल, क्या, तो उसका हम एक नॉर्मली गूगल बाबा से ही पूछ लेते हैं। भेजे थे। तो ये आप गूगल बाबा से भी पूछ सकते हैं। यूट्यूब चाचा भले गलत बताते, मगर एक विकिमीडिया है, तो विकिपीडिया ये गलत नहीं बताएगा। क्या कह रहा है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज ए स्प्रेडशीट डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट फॉर विंडोज, मैक, एंड्रॉयड, iOS एंड iPadOS, ठीक है। इसके लिए बनाया, कौन बनाया, माइक्रोसॉफ्ट। इट फीचर कैलकुलेशन और कंप्यूटेशन कैपेबिलिटी, ग्राफिक टूल्स, पाइवट टेबल एंड माइक्रो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कॉल्ड विजुअल बेसिक, ठीक है। विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन एक्सेल फ्रॉम पार्ट ऑफ द माइक्रो 365 सूट फॉर सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो ये इसका जो मेन चीज़ है, अगर एक शब्द में कहा जाए तो एक्सेल को यूज़ करते हैं हम लोग जितना मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, मैथमेटिकल फार्मूला है, उसके लिए पहला चीज़। दूसरा, डेटा एंट्री के लिए, ठीक है, डेटा को एंट्री करना हो, डेटा रिकॉर्ड करके रखना हो, उसके लिए। तीसरा चीज़ है ऑटोमेशन के लिए। ऑटोमेशन मतलब कोई भी काम ऑटोमेटिक हो। जैसे अब पहले चापाकल हुआ करता था पानी के लिए, अब मोटर आ गया, ऊपर टंकी है। एक प्रॉब्लम और आता है टंकी वाले के साथ, कई बार नहाने जाइएगा पानी खत्म हो गया, बड़ा गुस्सा भी आता है उससे।
क्या? तो साबुन ऑटोमेटिक वो लाया होता खड़ा है ना, पानी क्या में। कहता है मशीन, हाँ एक मशीन है। हाँ, तो वही हम कह रहे थे कि उसमें एक ऑटोमेटिक चलने वाला मशीन होता है, वो टंकी में फिट रहता है, ठीक है। वो किस सिद्धांत पे काम करता है कि उसका लेवल होता है, पानी का जब लेवल एक लेवल से कम होगा तो आपका मोटर ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा। मेरे घर में क्या अगर मतलब लेवल पहुंचा तो फिर बंद हो जाता हाँ और फिर एक लेवल पे पहुंचेगा है। तो ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। तो ये होगा ऑटोमेशन का काम, ठीक है, कि कोई भी काम ऑटोमेटिक वे में हो, हमें डेली कहना ना पड़े। अब जैसे आप लोग ऑटोमेटिक टाइम पे आ जाते हैं क्या, तो वो चीज़ें हैं, ये भी एक ऑटोमेटिक का भी। अरे ताना था एक। हाँ? नहीं देखिए, हम ताना क्यों मारेंगे लगता है। हम ताना क्यों मारेंगे। और अब मान लीजिए कोई नहीं आ रहा है तो हमारा कुछ बिगाड़ रहा है, वो तो और शांत से वो भी बैठा है, हम भी बैठे हैं शांत से। अब इससे पहले जो बैच में आज देखे हैं 4 लोग था, हमारा पता है उसमें 10 लोग है पूरा, और वो भी आज 4 लोग था तो ज़्यादा ही था, नहीं तो ये 2 लड़का है वही आता है, उधर एक लड़का एक लड़की, वो महीना में 1 दिन बाद होता है, 2 दिन। तो बाकी अच्छा बाकी के 6 का कोई पता ही नहीं है, तो हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो अगर आए तो गुड, और नहीं आए तो वेरी गुड। तो वो चीज़ें ताना हम नहीं मारते, हाँ रियलिटी है, ये बताते हैं कि इस तरह की चीज़ें होता है। अब एक्सेल दूसरी चीज़ एक और, हाँ ऑटोमेशन हो गया, उसके बाद रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग के लिए पिवट टेबल नाम का फीचर इसमें दिया हुआ है, जो कि बहुत ज़बरदस्त फीचर है। आपको जैसा रिपोर्टिंग चाहिए वैसा रिपोर्ट ये आपको दिखा। तीसरा चीज़ माइक्रो है इसमें, तो माइक्रो वर्ड में भी बताए थे कि एक बार कोई चीज़ लिख लेंगे, बार बार करेंगे रिपीटेड टाइम, तो इसमें भी माइक्रो है, मगर उस माइक्रो से इसमें अलग माइक्रो है, थोड़ा सा अलग फंक्शन है, अलग वर्क है। उसका माइक्रो इसका माइक्रो सेम नहीं है, वो चीज़ बताएंगे जब हम लोग पढ़ेंगे, वहाँ तक पहुँचेंगे, ठीक है। तो ये सारी फीचर है। अब इस सारी फीचर को शुरू करते हैं। तो जब एक्सेल हमारा ओपन होके आता है सबसे पहले यहाँ पे, तो यहाँ पे जब एक्सेल ओपन होके आएगा तो वर्ड में क्या होता है, वर्ड में सबसे पहले तो ऊपर वर्ड लिख के आता है, और आपने अगर देखा होगा गौर से तो एक चीज़ और लिख के आता है, वर्ड तो लिखता ही है, डॉक्यूमेंट लिखता है, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको कोई भी इंटरव्यू में कंफ्यूज कर सकता है, या कंपटीशन के क्वेश्चन में पूछ सकता है, ये सब चीज़ें पूछ देता है। तो वर्ड में डॉक्यूमेंट लिख के आता है, जबकि एक्सेल में बुक लिख के आता है, ठीक है। बाकी आगे सेम ही रहेगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल तो उतना तो जाने। तो एक्सेल के जो फाइल होते हैं उसको बुक बोलते हैं, बुक 1 बुक 2, ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है। जब आप कोई नाम दे दीजिएगा तो उस नाम से होता है, क्लियर यहाँ तक। वर्ड में पेज होता है, आप कोई ऑनलाइन ज्वाइन नहीं किया तो हम इसको विराम कर देते हैं ताकि ये भी अपना आराम करे, नहीं तो बीच बीच में बार बार ऊपर नीचे होते रहता है। वर्ड में जहाँ काम करते हैं उसको पेज बोलते हैं। तो क्या एक्सेल में भी पेज होता है? हाँ, स्प्रेडशीट या सीधे सीट भी बोल दीजिएगा तो भी चलेगा। बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल में आपको 3 सीट मिलते हैं, सीट 1, सीट 2, सीट 3। कहाँ से देखते हैं? ठीक है। अगर किसी एक्सेल के फाइल को ओपन करते हैं और उसमें 3 से ज़्यादा सीट मिल रहा है या 3 से कम सीट मिल रहा है, कहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा होता है, इसका भी सेटिंग होता है। सेटिंग अगर कर दीजिएगा तो आपको 3 से ज़्यादा सीट मिलना शुरू हो जाएगा या 3 से कम सीट मिलना, तो वो समझ जाइए कि वो सेटिंग को चेंज कर दिया है, इसलिए ऐसा हो। क्लियर। 3 के अलावा अगर लेना है तो यहाँ ये न्यू सीट का होता है, इंसर्ट वर्कशीट, यहाँ जैसे क्लिक कीजिएगा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब सीट के अंदर 2 चीज़ और होता है, एक होता है कॉलम, जो ए है बी है, ये जो पूरा है नीचे तक, इसको कॉलम बोला जाता है। दूसरा होता है रो, जो ये 1 2 3, क्लियर। तो ये 2 चीज़ें हो गया। तीसरा चीज़ क्या होता है, सेल होता है।
जो ये बॉक्स बॉक्स बना हुआ है ना, इसको सेल होता है। तो कौन सा, बायोलॉजी वाला, नो सर, मार्केटिंग वाला, नो, ठीक है, तो एक्सेल वाला सेल होता है। तो जहाँ रो या कॉलम मिलता है और जो बॉक्स बनाता है उसको सेल बोलते हैं। हर एक सेल का एक यूनिक एड्रेस होता है। जिस प्रकार से जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं और जो बाद में सुनेंगे, सब लोग का एक ना एक एड्रेस है जो कि यूनिक है। हाँ, अगर कोई भाई बहन एक घर से हो तो दोनों का एड्रेस सेम हो सकता है, अदरवाइज सबका यूनिक एड्रेस है। उसी तरह से हर एक सेल का एक यूनिक एड्रेस होता है जो कि उसी सेल का होता है, किसी और का नहीं हो सकता है एक सेल। क्लियर। दूसरी चीज़ ये आता है कि क्या सेल का एड्रेस को चेंज किया जा सकता है? हाँ, कि किया जा सकता है। सेल के एड्रेस को चेंज किया जा सकता है। एड्रेस क्यों ज़रूरी होता है? तो लेटर भेजने के लिए। अब आपके पास आपका एड्रेस हम क्यों पूछेंगे? जब हमें कोई लेटर भेजना होगा या ये जानना होगा कि अच्छा ये इस मोहल्ले के हैं या इस यहाँ के हैं। अब ये तो बिल्कुल सही बात है। अब इस पर एक बड़ा बढ़िया जोक बनाया था। जोक के मामले में जो हरियाणा का लोग हैं वो थोड़ा एक स्टेप आगे ही होते हैं, हर चीज़ में जोक निकाल ही देते हैं। तो बस पे एक बुजुर्ग लोग जा रहे थे, तो एक नौजवान सिगरेट पी रहा था, उनका कुर्ता या शर्ट धरा दिया, देख लिए जल गया, फिर भी कुछ नहीं बोले। तो वो लड़का बोला कि बड़ा अच्छा ताऊ लग रहे हैं। हाँ ताऊ जी, कहाँ घर है? घर बता दीजिए। ताऊ जी कह रहे हैं कुर्ता तो जला ही दिया, अब गांव आके जलाएगा क्या? गांव फूकेगा। तो वो बात होता है। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो आपका भी कहना सही है। अब जैसे मोबाइल नंबर या मेल आईडी ही पूछते हैं, कब पूछते हैं? जब कोई हमें मेल भेजना हो, नहीं भेजना हो तो कोई ज़रूरी ही नहीं है, वो चीज़ें होता है। तो यहाँ पे कोई भी कैलकुलेशन अगर करना हो तो हमें सेल एड्रेस की ज़रूरत पड़ता है। उसी सेल एड्रेस पे करेंगे तभी जाके वो चीज़ें अप्लाई होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सेल का जो सेल एड्रेस होता है कहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए। जैसे अभी जो करेंट सिलेक्शन है ना वो यहाँ है, तो इसका एड्रेस ये है। अब देखिए क्या लिख रहा है, नेम बॉक्स लिख रहा है, तो इसको एड्रेस बार या नेम बॉक्स भी बोलते हैं। तो यहाँ E6 इसका सेल एड्रेस है। और सेल एड्रेस बनता कैसे? तो इधर से कॉलम, इधर से रो, तो इधर से E और इधर से 6, तो ये बन गया E6। अब जैसे यहाँ डालें C5, कहीं भी डालेंगे तो कोई ना कोई एक सेल एड्रेस उसका होगा जो कि यहाँ आपको दिख रहा है। क्लियर। उसके आगे आता है ये जो FX है, इसको इंसर्ट फंक्शन बोलते हैं, और ये जो खाली डब्बा है इसको बोलते हैं फार्मूला बार। ठीक है। तो कोई भी फार्मूला जब यहाँ पे आप लगाइएगा तो वो फार्मूला आपको यहाँ शो होगा। क्लियर, ये चीज़। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि किसी एक्सेल में एक शीट में कितने रो या कितने कॉलम होते हैं, ये कंपटीशन में पूछ सकता है या इंटरव्यू में पूछ सकता है। अब इसका आंसर क्या करेंगे? तो आंसर तो हम रटा देंगे तो भूल जाइएगा आप लोग। एक ट्रिक बता देते हैं, ट्रिक बता दें तो वो आप जब मन करे देख लीजिए। देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ से अगर नीचे की तरफ आना चाहेंगे ना, बहुत टाइम लगेगा, ये लगेगा कि पूरा विश्व घूम रहा है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, डायरेक्ट सबसे नीचे चलते हैं, सबसे नीचे आ जाए। अब सबसे नीचे कैसे आए ये भी बताना पड़ेगा कि ना बताएं? बताना पड़ेगा। तो कंट्रोल के साथ डाउन एरो हम प्रेस किए, कंट्रोल को होल्ड करके डाउन एरो किए हैं। शायद आप लोग करके भी देख लिए, मेरे बातों पे विश्वास नहीं था, बस पर्चा जो हम लिखे थे वही लिखा थे ना जो आपने करके देखे। अच्छी बात। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब अगर राइट करेंगे तो सबसे लास्ट जो राइट मतलब कॉलम, लास्ट कॉलम में
लास्ट के कॉलम लास्ट रो गई। देखिए समझिए इस चीज़ को, इसको क्या बोलेंगे? कॉलम। कॉलम। हाँ तो जब कंट्रोल के साथ राइट करेंगे ना तो ये लास्ट कॉलम में ना आ गए, यही ना बोलेंगे। हाँ। और इसको रो बोलेंगे। तो जब डाउन करेंगे तब लास्ट रो में आएंगे। तो बोलने में मिस्टेक हो रहा था, तो ये चीज़ है। अब इसको गन लीजिए, ठीक है, यहाँ काउंट कर सकते हैं ना, क्या है नंबर? हाँ 10,000, 10,000 नहीं 10 लाख होगा। हाँ 4576। ठीक है, ये क्या होता है? रो होता है। अब कॉलम कैसे गनेंगे भैया, ये बताओ कोई? हाँ, अगर कोई नंबर में पूछ दिया तो क्या करेंगे? अब ये वो ये ट्रिक। तो इसमें है ना रोमन नंबर्स में। हाँ रोमन नंबर में, रोमन में होता ये है कि जैसे रोमन में ए से लेके जेड तक होता है, हाँ तो जेड जब खत्म हो जाता है, जिस प्रकार से हमारा जो काउंटिंग का नंबर है 0 से 9 तक है, तो 9 तक लिखना हो तब तो ठीक है, मगर जब 10 लिखना हो 11 लिखना हो तो फिर क्या करते हैं? मैं वो ग्रुपिंग करते नंबर। ग्रुपिंग करते हैं। तो 1 पहले लिखते हैं, फिर 0 आता है, फिर 1 1, फिर 1 2 आता है। तो वही पद्धति यहाँ है। जैसे जेड आएगा तो ए आ गया, ए बी ए सी, फिर जब ये ख़त्म हो जाएगा तो फिर बी वाला चालू हो गया। तो इस तरह से करते करते लास्ट में ये आता है एक्स एफ डी, ठीक है। अब इसको कैसे पता करेंगे कि कितना है? तो यहाँ पे एक और ट्रिक चलाना पड़ेगा। क्या? तो यहाँ पे आते हैं, फाइल में आ जाएंगे, ऑप्शन में। ये जो ऑप्शन होता है ना, ये सेटिंग होता है, ठीक है। और यहाँ से अब कहाँ जाना पड़ेगा? फार्मूला में। और ये जो है ना R1 C1, ये टिक नहीं रहता है, इसको टिक कर देना पड़ेगा और लॉ से ओके कर देना पड़ेगा। आप कुछ समझ में आया? यस सर। 16,384 हाँ 16,384 क्या होते हैं? कॉलम। कॉलम। और 10,48,576 रो, ठीक है। तो ये चीज़ें हम इसलिए बता दिए कि रटा देंगे तो भूल सकते हैं, मगर ये चीज़ें रहेगा तो कभी भी आप देख सकते हैं। क्लियर? अब फिर इसको चेंज कर देते हैं, क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा है। अब किसी के सिस्टम में ऐसा बाई मिस्टेक हो जाए तो परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। क्या बार ऐसा होता है, अब मान लीजिए आप ये जान गए, अब पड़ोसी के लैपटॉप में ऐसा करके दे दीजिए उसको, होशियार बन गए। और उसके सामने में तो आप ही होशियार हैं। इवन कि हम ताना मारेंगे, सीख अग्रवाल का बेटा को देख, सीखो इससे कुछ। तो वो चीज़ें वो नहीं बोलता है, वो कॉमेडी वो भी वही करता है, हरियाणा का है। नहीं सीखो, बाहर रहता है। क्या करते हो बेटा? बीटेक। अच्छा बीटेक कमाते हो? हाँ कितना? 8,000। देखो 8,000 कमाता है। तुम भी सीखो, गाय भैंस चराते हो। फिर पूछता है कितना होता है? 8,000। 8,000 डेली का ना महीना का? तब कहता है उससे ज़्यादा तो ये भैंस के गोबर बेच देता है यहाँ गाँव में। वो चीज़ें होता है। हरियाणा का बड़ी कॉमेडी अच्छी है, मस्त है। वहाँ हम दिल्ली में थे तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं रूम में था हरियाणा के लोग और राजस्थान के लोग। अब तो मेरी शिला में था दोनों। हम लोग तो आसान कैसे हम बोले, लेकिन बेवकूफ़ को जो हम लोग लैंग्वेज बोलते हैं हाँ हाँ वही है। वो तो मिले हमको जो मिला है सर, हाँ हाँ। सब वही मिला। नहीं देखिए, उस सब का जो है ना थोड़ा सा माइंडसेट अलग है, उसको समझना पड़ेगा। तुम तो अखंड वाले। अब जैसे एक चीज़ हम बता रहे हैं, एक बार क्या हुआ, कंपनी में हम 2 बिहारी थे और सीतेमारी का वो भी था। आपस में बात कर रहे थे, तो हम लोग मिक्सअप कर दे रहे थे भोजपुरी और मैथिली। तो हम बोलते थे वो समझता था, वो बोलते थे हम समझता था। अब वहाँ दिल्ली का एक गुजर था, अब वो समझ रहा है कि ये दोनों मिलकर मुझे गाली दे रहा है, अब वो अपने आप में चिढ़ रहा है। जब वो चला गया तो मेरे से पूछ रहा है मुझे गाली दे रहा है। यार तू कहाँ हो, समझे हो? तो वही तो बात को मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मुझे लग रहा है गाली दे रहा है। तो वो चीज़ें होता है, तो इस सब का थोड़ा सा अलग प्रॉब्लम है। चलिए अब फिर से चलते हैं।
तो ये चीज़ें देख लिए। अब इसके अलावा जिस प्रकार से वर्ड में फाइल था, इसमें भी फाइल है और फाइल में सारा चीज़ वही है, ठीक है, कोई चीज़ अलग नहीं है। आप लोग करके देखिएगा, नहीं होगा वो चीज़ें बता देंगे। बाकी चीज़ें अब एक्सेल में जो सबसे पहला चीज़ हम बताए हैं कि इसमें डेटा एंट्री होता है या रिकॉर्ड को सेव करके रखा जाता है, क्या वो चीज़ भी आप कर सकते हैं। अब जस्ट लाइक कि किसी स्टूडेंट अगर एडमिशन लेता है तो उसका सबसे पहले क्या होता है, एक यूनिक रोल नंबर मिलता है जो कि उस इंस्टीट्यूट का यूनिक होता है। तो उसको एक रोल नंबर मिलेगा, उसके बाद उसका नाम होगा, उसके बाद उसका एफ नेम लिख देते हैं, फादर्स नेम। उसके बाद उसका क्या होता है, एड्रेस होता है। उसके बाद क्या होता है, मोबाइल नंबर होता है। उसके बाद क्या होगा, उसका मेल आईडी होगा, ईमेल होगा। ये चीज़ें उसका पर्सनल डिटेल हो गया। उसके बाद उसका क्या होगा, क्लास होगा कि किस क्लास का है, ये चीज़ें होगा। फिर हो सकता है कि उसका फ़ी क्या हो, कि उसका क्या फ़ी है, क्या ये चीज़ होने के बाद अब उसका क्या क्या डिटेल हो सकता है। हो सकता है सब्जेक्ट, बहुत अच्छा, जैसे हिंदी 2-3 सब्जेक्ट का भी नाम लिख देते हैं। ये सब्जेक्ट हो गया। अब इस सारे सब्जेक्ट का क्या होगा, एक टोटल होगा। इस तरह की चीज़ें उसका डिटेल होगा कि क्या क्या सब्जेक्ट था, क्या क्या में कितना कितना नंबर लाया हो। तो ये एक डेटा एंट्री का पार्ट हो जाएगा, डेटा को एंट्री करना। अब डेटा क्या होता है, डेटा एंट्री जो लोग कहते हैं, डेटा क्या होता है, कोई भी रॉ डेटा जिसके पास जानकारी हो। अब वही रॉ डेटा जब प्रोसेस होके एक मैनेज्ड वे में हो जाता है तो इंफॉर्मेशन हो जाता है, क्लियर। अब नेम जैसे राम हो गया, फादर्स नेम जैसे मोहन हो गया, एड्रेस रामपुर पटना हो गया, मोबाइल नंबर कुछ होगा, ये नंबर गलत है तो इस पर ट्राई ना करें। सही नंबर होगा, आप फिर बदलाने के लिए हम लोग को बोल रहे हो। तो ट्राई कर सकते हैं फिर। एक लड़का था यहाँ पे, तो पहले वो दूसरा क्लास में पढ़ता था, मतलब शुभम सर पे। फिर यहाँ आया मेरे क्लास में, मतलब काफ़ी रिक्वेस्ट किया ऑफिस में, क्योंकि बैच चेंज हो नहीं रहा था, क्लास में लड़का ज़्यादा था। तो आया पहले दिन एवं, और उसके चलने का जो स्टाइल था, हमारे सर बोले इंस्टीट्यूट में आया है कि कहीं और आया है। सर क्या कर सकते हैं, स्टूडेंट ही है। बैठा हमारे, पढ़ा, जाने के टाइम पे एक्सेल निकाला, पूरा अपना बायोडाटा लिख डाला, नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, फेसबुक, इंस्टा, सब। हम ध्यान नहीं दे रहे थे, एक लड़का इधर बैठा था तो शीशे में वो स्क्रीन सारा दिखते रहता है। जब चला गया, सर ये क्या लिख के गया है, क्या चाहता है। उसके बाद से फिर वो कभी इंस्टीट्यूट में आया ही नहीं, कि उससे आखिर पूछे कि आखिर तुम ऐसा क्यों लिखे। फोन नंबर तो दिया था उसने। अब कौन जाएगा उतना अपना दिमाग खराब करने, उतना भी नहीं करना है। कोई चला गया तो वो सारी चीज़ होता है। अब इसको हिंदी में कितना नंबर आया है वो चीज़ें देख लेते हैं। एक और ले लेते हैं।
ठीक है, ये इस तरह का जो डेटा होता है, ये डेटा एंट्री में आ गया। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें क्या है, तो आप देख सकते हैं कि पहला प्रॉब्लम ये आया है कि ये मोहन का जो मेल आईडी है पूरा दिख नहीं रहा, थोड़ा सा कट जा रहा है, इसको कैसे ठीक किया जाए? ठीक है, बोलिए बोलिए। आप बताएं कि हाँ। वो दोनों कॉलम के ऊपर जीएस के बीच में डबल क्लिक करें तो हम बताएं, मगर आप उसको संभाल के रखें, अब ना है। और जो संभाल के नहीं रखा होगा यहीं छोड़ के चला जाएगा तो उसको फिर रहेगा। अब जैसे 100 रुपये आपको दिए, आप यहीं टेबल पे छोड़ के चले गए तो आपके पास थोड़ी है जाएगा। तो वो चीज़ें हैं, तो बहुत अच्छे। यहाँ पे आएंगे, डबल क्लिक करेंगे तो ये ऑटो एडजस्ट इसको बोलते हैं, या फिर यहाँ से आप इसको उठा के आगे पीछे भी कर सकते हैं। क्लियर? तो आपको जैसा अच्छा लगे वैसा आप कर लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये चीज़ें सर सेल को बढ़ाया भी जा सकता है, क्या, सेल को नंबर ऑफ सेल बढ़ाया भी जाता है। नंबर ऑफ सेल पूरे सीट में नहीं और जैसे कॉल भी अभी उसका हम किए थे लेकिन हो गया। हो गया था। चलिए बहुत अच्छा। देखिए जैसे इसको हाँ सेल लिए हाँ और ये जो प्लस का साइन है हाँ, इसको यहाँ तक ले लेते हैं सेल हाँ। पूरा। तो वो सेल बढ़ गया। लेकिन इंडिकेट कर रहा है सिर्फ B4, अच्छा ये B4 में अच्छा, तो बढ़ा तो सर C तक में है। तो वो सेल बढ़ा उसको वो बोलेंगे। इलाज किया है। अब ये आपका इसका क्वेश्चन यूज क्या है? वो बताते हैं। आप क्या किए, देखिए स्क्रीन पे, यहाँ आए, यहाँ पे आए हैं और इसको ऐसे कर दिए, यही ना किए। तो ये ऐसे करने से आपको फ़ायदा क्या मिला? नहीं, वही तो अब पूछ रहे क्या अब फायदा बाहर है? बाहर क्लिक किए तो फिर जैसा वैसा नहीं। हाँ, तो ये वही हो गया कि नेताजी वाला भाषण। अच्छा। ये आपका क्वेश्चन, बिना सर पैर करना। हाँ, बिना सेल करने। अगर ये आप क्वेश्चन कीजिएगा कि क्या इसमें सेल बढ़ाया जा सकता है, तो इसका आंसर होगा नो, मेरे ख्याल से। ठीक है, बाकी अपना रिसर्च कीजिएगा, क्योंकि हम ये अभी देखे हैं थोड़ी देर पहले कि लास्ट यहाँ है और लास्ट यहाँ है, तो क्या इससे ज़्यादा हम कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, ऐसा कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है। हाँ, अब इतना भी थोड़ी दूर होता है। जो आपका सही क्वेश्चन था, वैलिड क्वेश्चन कुछ और था, वो हम अब कि जैसे मान लीजिए ये कुछ बना रहे हैं, इस बीच में कोई चीज़ ऐसा है जो कि हम छोड़ दिए कि हम वो नहीं लिख पाए, उसको ऐड करना है बीच में, तो उसको बोलते हैं कि कॉलम को या रो को या सेल को इंसर्ट करना बीच में टेबल में। ठीक है, लेफ्ट क्लिक तो वो हम कर सकते हैं। ठीक, अब जस्ट लाइक कि एड्रेस लिख दिए हैं, एक काम करते हैं, नेम और रोल नंबर के बीच में एक रजिस्ट्रेशन नंबर लिखते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट करेंगे, तो देखिए एक मिल गया। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर हम लिख सकते हैं और इसमें कुछ रजिस्ट्रेशन नंबर इस तरह से होगा, हब 1001। तो कैसे किया फिर से? अब अच्छा बताते हैं, 100, अच्छा 000 का सीरीज है। देखिए कहीं भी जो आपको ऐड करना है ना, अभी बहुत चीज़ सीखिएगा धीरे धीरे, तो इस पर राइट क्लिक कीजिए और यहाँ इंसर्ट पे क्लिक कीजिए। ठीक है, ऑटोमेटिक बीच में एक आ जाएगा, एडजस्ट कर एडजस्ट कर देगा। एडजस्ट ये करता है कि इसको आगे की तरफ आगे कर कर सकते हैं। देता है। अब जैसे आप लोग बैठे हैं, अब बीच में मुझे किसी को बैठाना हो तो क्या करेंगे, दोनों साइड। हाँ, तो इसमें क्या होता है, सिस्टम में आपका लेफ्ट और टॉप फिक्स रहता है, वो नहीं खसकेगा। जब भी खसकेगा राइट और डाउन, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, क्योंकि लेफ्ट आपका फिक्स है और टॉप आपका फिक्स है, इसको कोई नहीं हिला सकता। एग्जाम्पल के तौर पे गांव में जो घर बनता है, जहाँ पे जगह है ज़्यादा, तो वो 2 मंजिला 3 मंजिला नहीं बनाएगा, वो काफ़ी दूर में फैला फैला के बनाएगा। बट टाउन में बनता है 3 तला 4 तला बनता है। अब तो अपार्टमेंट सब देखते हैं थोड़ा ज़्यादा ही ऊंचा बनता है, तो ऐसा क्यों बन रहा है? उसके पीछे रीज़न है, यहाँ पे उतना जगह है नहीं कि लोग फैल के बनाए। तो ऊपर की तरफ तो आकाश की तरफ तो बढ़ ही सकते हैं ना, तो उधर बढ़ता है।
तो ये चीज़ें यहाँ एक्सेल में भी होता है कि आप जब भी बढ़ेंगे कहाँ बढ़ेंगे, लेफ्ट राइट में बढ़ेंगे या डाउन में, लेफ्ट और टॉप फिक्स रहे। तो इस तरह से आपका जो क्वेश्चन था शायद सॉर्ट आउट हो गया होगा। यस सर। अब इसको हटाना है तो डिलीट कर देंगे, तो ये फिर इधर आ गया। तो इस तरह से आप कोई भी डेटा को एंट्री कर सकते हैं। अब इसमें फाइल में तो आपको पता ही है, सेव एज, ओपन, क्लोज, इन्फो में ताला चाबी बताए थे, रिसेंट, न्यू, प्रिंट, सेंड, सेव एंड सेंड, ये तो ये सब हम बताए थे वर्ड में, मगर आपको करके देखना है ताकि आप भूल चुके हैं, मुझे पता है। उसके बाद होम टैब आता है। होम टैब में देखिए पहला सेक्शन जो है क्या है, क्लिपबोर्ड का। तो क्लिपबोर्ड भी सारा बताया हुआ है, तो एक बार आप लोगों को कर लेना है। दूसरा क्या है, फॉन्ट का, इसमें भी कुछ नया नहीं है, सब किया हुआ है। अब जैसे इसको बोल्ड करना है तो इसको बोल्ड कर दीजिए, इसको इटालिक करना है तो हल्का इटालिक कर दीजिए, क्या ये सब तो आता है ना। तो ये सारा को सजा सकते हैं अच्छे से। तो आपको यहाँ तक में कोई चेंजेस नहीं है इस सेक्शन में, क्लियर। फॉन्ट में, अलाइनमेंट में ये भी आपने पढ़ा है वर्ड में, ये वाला वर्ड में नहीं था। तो ये अगर पढ़ा है तो ये वाला आपको समझ में आ रहा होगा कि इससे क्या करते हैं, लेफ्ट राइट सेंटर। जैसे अब रजिस्ट्रेशन सेंटर में आ गया, नहीं तो पहले ऐसा था। अच्छा ये इंडिविजुअल होगा ना एक साथ भी होगा। जैसे देखिए वो एक साथ हम कर देते हैं। देखिए अब जैसे ये है, ठीक है। अब इसको अगर गौर से आप देखिएगा तो जो फी लिखा हुआ है इस साइड है, मतलब लेफ्ट में, और जो फी लिखा है 5000 4000 वो कहाँ है, राइट साइड में, क्लियर। तो ये वो लेफ्ट में वो राइट में काहे भाग रहा है, ऐसा कोई है क्या। तो देखिए कोई भी अगर नंबर लिखिएगा तो वो कहाँ जाएगा, और कोई टेक्स्ट लिखिएगा तो ये भी चीज़ ध्यान रखने वाली है। अभी जो बता रहे हैं छोटा छोटा चीज़ें हैं, मगर थोड़ा सा ध्यान रखने वाली है कि अगर कोई भी सेल में अगर कोई नंबर लिखते हैं 0 से लेकर 9 तक, और वो नंबर ऑटोमेटिक राइट साइड में जाता है, और कोई अल्फ़ाबेट लिखते हैं A से लेकर Z तक, और वो कहाँ जा रहा है, लेफ्ट साइड में, तो ये इस चीज़ का पहचान है कि इसमें अभी कोई फॉर्मेटिंग नहीं किया है, ठीक है। ये एकदम ओरिजिनल वे में है, ओरिजिनल फॉर्म में है, नेचुरल। मगर यही अगर फॉर्मेटिंग हो जाएगा तो ये दोनों ऐसे नहीं भागेगा, क्लियर। अब जैसे इसी को आप कह रहे थे कि एक एक करके होगा ना, एक एक करके ना होगा, सबको एक बार इतना तक सेलेक्ट कर दिया और यहाँ पे आए और सेंटर कर दिए, तब ना ये इधर भाग रहा है ना इधर भाग रहा है, दोनों बीच में आ गए, क्लियर यहाँ तक। अब यहाँ पे कुछ और भी लिखिएगा ना, वो भी बीचे में रहेगा, वो काट में नहीं जाएगा। अगर कोई न ये टेक्स्ट लिखिएगा वो भी बीचे में रहेगा, क्लियर। तो ये चीज़ें कर सकते हैं किसके हेल्प से, इसके हेल्प से। अब ये जो तीनों का है तो आप गौर से देखिएगा तो ये थोड़ा ऊपर है, ये बीच में है, और ये सबसे नीचे दिखा रहा है, क्लियर। अब कहिएगा कि इसका अप्लाई अगर हम इस पे करें तो कुछ दिखेगा, करके देख सकते हैं और कुछ दिखेगा ना, क्लियर। कहिएगा फिर दिखेगा कहाँ, तो उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्लियर। अब आते हैं, ये एक ए बी लिखा हुआ है, ये थोड़ा स्टाइल में लिखा हुआ है, ए बी तीर के निशान पे, और ओरिएंटेशन है। अब यहाँ पे आते हैं, अब मान लीजिए 45 नॉर्मल लिखा हुआ है, इस ए बी पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, कुछ समझ में आ रहा है। ये एक एंगल पे हो गया, ठीक है, एक डिग्री पे चेंज हो गया। अब इसको नॉर्मल करना हो तो नॉर्मल कैसे होगा, तो नॉर्मल यहाँ से ना होगा, यहाँ पे आना पड़ेगा आपको सबसे नीचे वाले पे, और यहाँ 0 डिग्री पे करना पड़ेगा, ओके करना पड़ेगा, तब जाके होगा, क्लियर। इसका यूज सजाने के पर्पज से होता है। अब यहाँ से तो 3 ही कर सकते हैं, या तो राइट, लेफ्ट या सेंटर, ठीक है, मगर सजाने के पर्पज से थोड़ा आगे थोड़ा पीछे, इस प्रकार से आप यहाँ से, क्लियर।
तो ये चीज़ें हो गया, ये दोनों बता दिए, ये बता दिए। अब चलते हैं यहाँ से मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर क्या होता है कि दो या दो से अधिक सेल को मिला के वो मर्ज कर देता है। जैसे यहाँ से यहाँ तक जितने अलग अलग सेल हैं हम चाहते हैं सब एक हो जाए। क्या करेंगे, सबको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर पे एक बार क्लिक कर देंगे। अब ये कहीं भी क्लिक कीजिएगा ना तो B1 ही है, इस सब का नाम क्या हो गया, B1 ही है। अब जैसे मान लीजिए बोरिंग रोड में 10 अलग अलग मकान है या अलग अलग खाली कोई प्लॉट है, 10 लोग का है। अब कोई एक पर्सन आया 10 से खरीद लिया। अब 10 से खरीद लिया तो 10 को पार्टीशन थोड़ी रखेगा, वो तो सबको पार्टीशन खत्म कर देगा ना। ये वो पार्टीशन हो गया तो नाम भी ये वो रहेगा, तो वो चीज़ें ये कर सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ तक हो गया। अब देखते हैं आगे। इसका मतलब मर्ज हमको नहीं करना, ब्रेक करना है। हाँ, फिर इसे इस पर क्लिक कर दीजिए। अब फिर से हो गया अलग। क्लियर? यहाँ तक ये चीज़ें देख लिया। अब एक कॉन्सेप्ट ये आता है रैप टैक्स। तो रैप टैक्स क्या होता है कि कोई भी चीज़ को अगर ऐसे लिखा हुआ है और दूसरे को सीमा क्षेत्र में जा रहा है, मतलब दूसरे सेल में जा रहा है, तो उसको अगर नीचे की तरफ ब्रेक करना है तो इसका यूज़ होता है। इसका यहाँ पे जब क्लिक कीजिएगा ना तो बड़ा बढ़िया दिखा भी रहा है। ये जो दिखा रहा था देखिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पूरा नहीं दिख रहा है ऊपर, और नीचे में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पूरा दिख रहा है ना। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे एक इंसर्ट कर देते हैं और यहाँ पे इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। चलिए अब यहाँ लिखते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ठीक है। अब एक्सेल गया, अब कहिएगा यहाँ से बढ़ा देंगे। हाँ, तो यहाँ से तब ना बढ़ाइएगा जब आपके पास इधर जगह हो। छज्जा तब ना निकालिएगा जब अपना जगह हो। अपना जगह ना हो, दूसरा ना निकालने दे रहा हो तो नहीं ना निकाल पाइएगा। समझ गए? कहिएगा ऐसा क्या हो सकता है? 16,000। हाँ, बहुत अच्छे। 16,000 है। 16,000 में तो आप जितना मन करेगा उतना फैला फैला के बना दीजिएगा। मगर जब ये रिपोर्ट आप बनाइएगा तो इस रिपोर्ट को हार्ड कॉपी पेपर पे प्रिंट आउट भी करना होता है। नहीं समझे? पेपर का साइज भी तो देखना पड़ेगा। और पेपर का साइज एक लिमिट में होता है, चाहे वो A3 हो या A4 हो या A5 हो, कोई भी पेपर का साइज। लिमिट कैसे पता चलेगा पेपर के साइज से? हाँ बिल्कुल, आते हैं उस पर भी। तो अगर कोई हम रिपोर्ट बनाते हैं और लास्ट में एक कॉलम हमारा कट के चला जाता है दूसरे पेज पे, तो वो रिपोर्ट अच्छा नहीं माना है। जैसे कोई रिपोर्ट पकड़ा, अच्छा टोटल तो इसमें है ये नहीं, टोटल कहाँ है तो दूसरे पेज पे है, फिर पलटाया तो रिपोर्ट देखने में मज़ा नहीं आएगा। मगर वही पे अगर पूरा यहाँ से यहाँ तक एक ही पेज में है रिपोर्ट तो ज़्यादा बेटर। ये चीज़ समझ रहे हैं? तो वही चीज़ होता है यहाँ पे। अब उसके लिए हम क्या करते हैं, तो उसी के लिए हम यहाँ से रैप टैक्स करके इसको इस तरफ ना बढ़ा के नीचे की तरफ बढ़ा देते हैं। क्लियर? अब दूसरा क्वेश्चन निकल के आया कि ये कैसे मालूम चलेगा कि पेपर का साइज कहाँ से कहाँ तक है या क्या है। तो उसके लिए आप Ctrl+P एक बार कर लीजिए। अब देख लीजिए कि आपका कहाँ तक आ रहा है, ईमेल तक ही आ रहा है। ईमेल से आगे जो है वो दूसरा पेज पे जा रहा है। कौन सा पेपर लगा हुआ है? A4 है, ठीक है। अच्छा, मार्जिन में कम करे तो? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा, ये हुआ ना बात। अब मज़ा आएगा। दूसरा पेज पे आए तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से लेके टोटल तक आ रहा है। अब आपका कहना है कि मार्जिन को अगर हम कम करें तो कर लेते हैं, शुभ काम में देरी नहीं करना चाहिए। तो नॉर्मल मार्जिन यही है ना, यहाँ आते हैं कस्टम मार्जिन और लेफ्ट को मार्जिन हम पूरा 0 ही कर देते हैं, कर दें। राइट को भी, टॉप बटन से तो कोई फर्क नहीं है,
कर दिए 0, अब बन गए हीरो। तो क्या अब ये एक पेज पे आया है? अभी भी नहीं आया, कॉलम से कम। नहीं आया। चलिए उस समय मेलिंग तक आ रहा था, अब 2 कॉलम और आ गया इसमें, मगर अभी भी हमारा दूसरे पेज पे जा रहा है। क्लियर? चलो अगर लैंडस्केप कर हाँ ये हुआ ना, अब तो मजा आएगा। प्रिंट कर सकते अगर यहाँ से हम लैंडस्केप कर दें, अब क्या होगा? अब देखिए एक चीज हम आपको दिखाना चाहेंगे। एक लाइनिंग ये आया है जो कि पहले से नहीं नहीं था। था, प्रिंट का जो ऑप्शन दिया उसके बाद हाँ, तो अब ये इंडिकेट कर रहा है कि आपका जो प्रिंट होगा ना लैंडस्केप करने पे, एक पेज में यहाँ से लेके यहीं तक आएगा, ये दोनों नहीं आएगा, दूसरे पेज दूसरे पेज पे चला जाएगा। अब अगर कंट्रोल पी करते हैं तो अब आप लोग बताइए कि 2-3 ऑप्शन तो आप लोग बताएं कि मार्जिन कम करेंगे, लैंडस्केप तब तो करेंगे। फिर सर उतना का यूज ही नहीं होता होगा कभी, कितना का? वो जितना लिमिटेशन है एंड तक, नहीं होता है, होता है होता है। सॉफ्ट कॉपी। मतलब हार्ड कॉपी निकालने के लिए उतना तो यूज नहीं नहीं होता होगा। नहीं नहीं, अगर उतना निकालिएगा एक पेज पे हाँ, तो संभव ही नहीं। संभव नहीं है। ठीक है, तो पढ़ दिया कौन उसको? हाँ चलिए देखते हैं उस चीज को। अब क्या है कि हमारा कितना कट रहा है? 2 कट रहा है ना, 2 कॉलम कट रहा है। अब इसमें एक ट्रिक और आप लोग बोल सकते हैं, अल्फाबेट कम कर, छोटा कर दिया। एक ट्रिक और बोल सकते हैं और दिख भी रहा है मगर आप लोग बोल नहीं रहे। एक कॉलम खाली अरे वाह, ये हम सुनना चाहते थे कि ये जो कॉलम खाली है इसको हटा देंगे डिलीट तो कर दिया। अब कोई लोग कहेगा कि डिलीट नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं, राइट ठीक क्लिक है। करके हाँ, तो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से डिलीट अगर कर देंगे तो एक इधर खसक जाएगा, तो चलो एक बच गया अभी टोटल। ठीक है, इस ईमेल को छोटा कर देंगे और उसको ईमेल में छोटा कैसे करेंगे? वो जो ईमेल है वही ना नीचे से आ जाएगा, उसको पेज मर्ज क्या बोलूंगा हाँ ना सर कुछ। हाँ समझ गए, आपके भावना को हम समझ गए। आप ये कहना चाह रहे हैं कि वर्ड रैप करके नीचे कर देंगे हाँ, तो आ जाएगा। उनका कहना है कि इस तरह से अगर हम छोटा कर देंगे तो अब ये आ गया मगर ये दूसरे में जा रहा है, तो इसको जो है रैप टेक्स्ट कर देंगे इस प्रकार से, तो ये नीचे की साइड में आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है। तो अब ये आ गया एक पेज में। क्लियर? तो लेकिन फिर भी लैंडस्केप हाँ लैंडस्केप में आ रहा है। अब क्या आप ये कहना चाहते हैं कि पोर्ट्रेस्केप में भी आए एक पेज में? बोलिए। चांसेस कम है। नहीं बोलिए, चाहिए आपको? ठीक है, बहुत अच्छा। अब चाहिए तो करना पड़ेगा, देखते हैं। अब इतना लाने के लिए 3-4 ट्रिक अपनाए हैं, तो 1-2 ट्रिक और अपना, क्या दिक्कत है? मोबाइल नंबर को नहीं रैप के वो गैप कर देंगे। हमारी बढ़िया मोबाइल नंबर को भी रहे। रजिस्ट्रेशन नंबर को कर देंगे। हाँ, दूसरा ट्रिक क्या होगा वो हम आपको बता दें। फी को कम कर सबको जो कॉलम कम हाँ, कर देंगे। फी कम नहीं, फी के कॉलम को कम करेंगे। क्लास का अगर कॉलम कम कर फी को कम करेंगे तो नहीं बात देंगे। बनेगी। देखिए थोड़ा मान जाता है। हाँ, जैसे एक क्लास है, इसको थोड़ा सा कम कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से फी को और थोड़ा सा कम कर सकते हैं यहाँ पे। हिंदी को कम कर सकते हैं यहाँ पे। इंग्लिश तो पेंडिंग होता अच्छा, इंग्लिश तो इंग्लिश है, हिंदी मैथ्स तो हो जाएगा। मैथ तो हो ही जाएगा। दिमाग को कम लगता है। अच्छा मैथ में हाँ मतलब जिसको नहीं आता लगाता ही नहीं, क्या है तो आ ही नहीं रहा। ठीक है, ये चीज़ें हो गया। चलिए अब एक बार लैंडस्केप कर लेते हैं। लैंडस्केप कर रहे हैं, पोर्ट्रेट। अब पोर्ट्रेट कर रहे हैं तो देखिए 3 कॉलम। 1 2 3 अभी कट रहा है। आप बताइए अब क्या करना सर पड़ेगा? कंप्यूटर को वर्ड रैप कर दीजिए। कंप्यूटर को? हाँ ठीक है, तो इसको पहले वर्ड रैप करने से पहले यहाँ तक लाना पड़ेगा और उसके बाद रैप टेक्स्ट करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद भी अभी भी मोबाइल है नंबर को मोबाइल नंबर को। अब देखिए अब उतना ना करेंगे, अब दूसरा ट्रिक खेलेंगे। ये तो आप लोग देख ही लिए, ऐसा सबको कर करके ला ही सकते हैं, ये हम जान गए, इसमें मास्टरी आप लोग कर लिए। अब कुछ अलग देखेंगे। ठीक है, अलग ये देखेंगे कि वो चीज़ें आएगा बाद में पेज लेआउट में, मगर हम अभी ये बता देते हैं क्योंकि उत्सुकता है सब लोग का, तो ज़्यादा बेटर है कि अभी जब भूख ज़्यादा लगा हो ना उसी समय खाना खाना चाहिए। नहीं तो भूख खत्म हो गया तब वो रसगुल्ला का भी कोई फायदा बोझ नहीं। लगता है। हाँ, फिर मालूम चलता है कि हम ही उसको पचा रहे हैं अपना एनर्जी लगा के।
तो यहाँ आएंगे पेज लेआउट में, और यहाँ पे देखिए विड्थ दिया हुआ है, ये ऑटोमेटिक है। जब ये ऑटोमेटिक रहेगा ना तो ये 100% रहेगा। इसको यहाँ पे आएंगे, एक पेज पे क्लिक कर देंगे। अब जो है अगर कंट्रोल पी कर रहे हैं तो टोटल तक आ रहा है, और अब A4 साइज में ही आ गया। हाँ, तो यही ना आपका क्वेश्चन था। टेक्स्ट को छोटा कर दिया क्या? बिल्कुल, हम तो बोल ही थे टेक्स्ट छोटा कर दी तो ये 84% पे कर दिया, जो 100% पे था हाँ। उसको 84% कर बोली दिया। थी हाँ। टेक्स्ट को छोटा कर दी तो तो हो जाएगा। वो चीज़ें यहाँ से कर सकते हैं। अब उतना ही दूर में ज़्यादा चीज़ लिखना है तो छोटा छोटा लिख लीजिए, तो ऐसा आप कर सकते हैं। क्लियर? कई बार ऐसा रियल लाइफ में होता है कि जो 2 पेज का चीज़ है, 1.5 पेज का चीज़ है, समझ लीजिए कि 2 पेज भी पूरा नहीं आ रहा है, 1.5 पेज पे बढ़िया से आ रहा है, मगर वो आपको एक ही पेज में लाना है, तो ऐसे ही छोटा कर देते हैं। बाकी सारा चीज़ एडजस्ट कर लेते हैं जहाँ से होने वाला है। अब जैसे मार्जिन है तो पहला लेवल तो वही देखते हैं, कोई भी वही देखता है कि मार्जिन कम करें, फिर देखता है कि कहीं वेस्टेज तो नहीं है मेरा, उसको कम करें। लास्ट में यहाँ से ऑटो कर देता है, ऑटो को 1 पेज या 2 पेज कर देता है, तो वो ऑटोमेटिक उसी पेज पे आ जाता है। तो ये बहुत बढ़िया चीज़। क्लियर यहाँ तक? समझ में आ रहा है कि नहीं? आगे आ गया? तो इस तरह से अब आप एक पेज में कर सकते हैं, पोर्ट्रेट में भी, पर वही है छोटा कर देगा तो उतना तो चलेगा। अगर आँख से उगली नहीं थी चश्मा पहनते ही हो। हाँ, तो इस तरह की चीज़ें हैं। अब बाद बाकी आपको हम लोग कहाँ तक देख लिए? यहाँ तक देख लिए। एक चीज़ और देख लेते हैं। जैसे इतना को हमें मर्ज करना, तो सेलेक्ट किए, मर्ज एंड सेंटर किए, ये सब एक हो गया। ठीक है, उसी करते क्यों हम लोग? ये इसलिए करते हैं कि 2 या 2 सेल को मिला के एक बड़ा सेल बनाने के। आप कहाँ सर हम यही ना क्वेश्चन आपसे किए थे, सेल बढ़ा सकते हैं कि नहीं? आप बोले नहीं। तुम बस से बढ़ा सकते हैं। बढ़ा सकते हैं कि नहीं? इसको मर्ज कर सकते हैं। इसको मर्ज बोला मर्ज जाता है। करना बोलते हैं ना, मर्ज करना, बढ़ाना अलग चीज होती मेरे थॉट से सेम। हो सकता है आप वही समझ रहे हो, कई बार ऐसा होता है। वही फिर याद कीजिए रोबोट वाला मूवी। सर इसमें खोलना। ग्राफ ड्रॉ कर सकते खोल हैं। दो। हाँ इसमें ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। हाँ, ग्राफ इसमें भी ड्रॉ कर सकते हैं, ग्राफ बाहर भी ड्रॉ कर सकते हैं। होता क्या है कि इसको बोलते हैं कि 2 या 2 से अधिक सेल को मिला के मर्ज करके एक सेल बना देना। ये चीज़ें होगा। जैसे अभी ये केबिन अलग था, ये केबिन अलग था, है ना? इसमें जो क्लास चल रहा है अलग, उसमें अलग, मगर कुछ कारणवश ऐसा हुआ कि स्टूडेंट ज़्यादा आ गए किसी बैच में, तो क्या करेंगे, इस पार्टीशन को हटा देंगे, तो एक ही टीवी पे पढ़ाएंगे तो वहाँ तक दिखेगा ना। तो अब क्या हुआ कि इसमें इस सब का सेल एड्रेस एक ही है, तो एक सेल एड्रेस पे जो भी काम होगा इस सब पे अप्लाई होगा। जबकि अलग अलग है तो उसके लिए पार्टिकुलर अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे कोई 4 भाई है, एक ही घर में रह रहा है, तो उसको अलग अलग लेटर लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक ही लेटर पे चारों का नाम लिख दीजिएगा तो भी हो जाएगा। मगर जब आप जान रहे हैं कि चारों अलग अलग घर में रह रहा है, तब तो चारों को अलग अलग लिखना पड़ेगा ना, वो चीज़ें हो जाती। चलिए अब इसमें क्या करते हैं, इसमें लिखते हैं हबनेट। अभी ये सबसे नीचा है, हम चाहते हैं बीच में आए, तो क्या करना लोगो पड़ेगा? इंसर्ट कर अलाइनमेंट कर देंगे। अपडेट का लोगो इंसर्ट कर दीजिए। इसमें ठीक है, तब वो अलाइनमेंट ऊपर वाला कर देंगे। हाँ यहाँ वाला करेंगे या यहाँ वाला। क्लियर? अब यहाँ आते हैं और यहाँ से अगर कुछ हम इस प्रकार से, ठीक है, स्टाइलिस्ट अगर कुछ बनाना हो तो यहाँ से इस सब का यूज हम कर सकते हैं। यहाँ आ जाएंगे, यहाँ से जितने डिग्री पे, फोटो अटैच करने के लिए भी काम आ सकता है। हाँ बिल्कुल कह सकते हैं इसका। ये इस तरह से जितना डिग्री पे आपको बनाना है उतना का डिग्री आप बना सकते हैं। क्लियर? 39 का डिग्री इस तरह से कर सकते हैं। क्लियर? यहाँ तक ये चीज़ें कर सकते हैं। फिर से अगर इसको कम करना है तो क्या करेंगे, 0 कर देंगे, यहाँ पे लाके 0 हो गया। ये चीज़ें हो गया। एक चीज़ें और छूट रहा था, वो बता देते हैं। अभी अगर आप कंट्रोल P करते हैं
तो ये लाइनिंग नहीं आ रहा है, मतलब हम चाहते हैं कि सारा डब्बा डब्बा बना हो, बॉक्स बॉक्स। इंग्लिश कर रहे हैं, मैथ का कॉपी जैसे होता था बचपन में वैसा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, और सेलेक्ट करके यहाँ आना पड़ेगा, ये जो है बॉर्डर, और यहाँ ऑल बॉर्डर करना पड़ेगा। जैसे ऑल बॉर्डर कीजिएगा, अब अगर कंट्रोल P कीजिएगा तो ये डब्बा डब्बा बन जाएगा। क्लियर? तो ये चीज़ें बता दिए। इस पे भी ऑल बॉर्डर लगा देते हैं तो पूरा ये बॉर्डर बन के आ गया। ये चीज़ें हो गया। तो आप लोग का आज हम यहाँ तक क्लियर करते हैं। फॉर्मूला अप्लाई नहीं किया। हाँ फॉर्मूला, अच्छा एफएक्स वाला। चलिए आपका भी इच्छा पूरा कर देते हैं। तो इसको टोटल कर देते हैं सारे नंबर को। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से फार्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। सम, ओके, और नंबर कहाँ से कहाँ तक, ठीक है। तो नंबर हमारा क्या है, K3, ठीक है, K3, O3 नहीं, अच्छा यही सारा तक सारा कॉल करो। N, N3 ठीक है, N2 N3, हाँ, N3 ठीक है। अब इसी को फार्मूला अगर यहाँ भी लिखना है तो लिख सकते हैं, वहाँ से नहीं भी लगा सकते हैं, यहाँ से भी लिख सकते हैं। कैसे, इजकल टू SUM सम, और कहाँ से, यहाँ से लेके यहाँ तक इंटर कर देंगे, ऐसे भी कर सकते हैं। अच्छा एक साथ सारा सेलेक्ट करके हाँ वो भी कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें अभी चलेगा, पढ़ेंगे, फार्मूला पे आएंगे तो ये सब हम कर सकते हैं। फिर ठीक है, तो फार्मूला भी लगा दिए, आज शुभारंभ कर दिए फार्मूला का भी। तो मेरे ख्याल से आज इतना ही रहने देते हैं क्या, फिर कल आगे करेंगे, रहने दें। यस सर।